आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है बोर का मॉडल कैसे व्याख्या करता है कि अवशोषण स्पेक्ट्रम की अपेक्षा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में ज़्यादा रेखाएं होती हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऊर्जा स्तर बना के चेक कर लेते हैं कि हम देख लेते हैं कि हमारा अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो हमारा जो ऊर्जा स्तर होते हैं किसी भी परमाणु में जो हमारे इलेक्ट्रॉन की जो है अलग अलग ऊर्जा स्तर में रह सकते हैं, वो हमेशा जो है अपने न्यूनतम ऊर्जा स्तर में रहते हैं, लेकिन हमें जो है फोटॉन का अवशोषण करके वो किसी भी अपनी जो है उच्चतम ऊर्जा स्तर में जा सकते हैं। फिर वहाँ पे जो है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए वहाँ पे रहते हैं, फिर जो है हमारा जो है फोटॉन का उत्सर्जन करके जो है अपनी न्यूनतम ऊर्जा स्तर में फिर से आ जाते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा क्या होता है कि यहाँ पे फोटॉन की जो है ऊर्जा स्तर होते हैं। ये n बराबर क्या होती है, ये हमारी निम्नतम ऊर्जा स्तर होता है। n बराबर 2 ये हमारी प्रथम उत्तेजित अवस्था होती है। n बराबर 3 हमारी ये द्वितीय उत्तेजित अवस्था होती है। n बराबर 4 हमारी जो है तृतीय उत्तेजित अवस्था होती है और n बराबर 5 हमारी चतुर्थ उत्तेजित अवस्था होती है। इस तरीके से ये कहाँ तक जाती है, n बराबर जो है इनफाइनाइट तक जाती है। ओके, तब क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे सबसे पहले ये देखना है कि हमारा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, यहाँ पे अपनी निम्नतम ऊर्जा स्तर में होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को जो है कहीं से एनर्जी मिलती है, किसी फोटॉन से एनर्जी मिलती है, तो अपनी इस निम्नतम ऊर्जा स्तर से जो है किसी भी उत्तेजित ऊर्जा स्तर में जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि मैं अगर यहाँ पे n बराबर 3 के लिए ड्रा कर रहा हूँ तो n बराबर 3 में ही है। तो यहाँ पे n बराबर 2 में भी आ सकती है, 3 में भी, 4 में भी, 5 में। वो डिपेंड करता है कि हाँ इसको जो है एनर्जी मिली कितनी है, इसको डिपेंड करता है हमारी जो है यहाँ पे एनर्जी मिली कितनी है, फोटान के रूप में जो हमारी ऊर्जा मिली है कितनी मिली है। तो हमारा क्या होता है कि ये जो डेल्टा ई होता है हमारा जो है क्या होता है, जिस ऊर्जा स्तर में जाता है, अगर n बराबर 3 में जा रहा है तो n बराबर 3 और n बराबर 1 इन दोनों का जो हमारा ऊर्जा का डिफरेंस होता है, इसके बराबर ऊर्जा मिलती है तो ही हमारा क्या होता है n बराबर 1 से n बराबर 3 तक जाता है। अगर इसको इतनी ऊर्जा नहीं मिल रही है, अगर इसको इतनी ऊर्जा एग्जैक्ट उतनी ही ऊर्जा मिलनी चाहिए, अगर n बराबर 2 और n बराबर 1 में जितना ऊर्जा का अंतर होता है, इसका यहाँ पे कितना होता है, n बराबर 1 की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और n बराबर 2 का -3.4 इलेक्ट्रॉन, ये भी माइनस में होता है, ये भी माइनस में होता है। इन दोनों का जो डिफरेंस आता है यहाँ पे हमारा कितना आता है, यहाँ पे ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अगर इसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा एग्जैक्ट मिलेगी तभी ये हमारा इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर से जो है प्रथम उत्तेजित अवस्था में जाएगा। अगर इससे थोड़ा सा भी कम मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि ये इसमें चला जाएगा, अपनी निम्नतम अवस्था में ही रहेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच और कोई ऊर्जा स्तर नहीं है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है कि अगर जो है इलेक्ट्रॉन जो है किसी फोटॉन को अवशोषित कर सके, कुछ कुछ ऊर्जा का अवशोषण करके अपनी निम्नतम ऊर्जा स्तर से किसी ऊर्जा स्तर में जाता है, तो इस तरीके से जो हमारा स्पेक्ट्रम मिलता है, ओके, इस तरीके से जो हमारा स्पेक्ट्रम मिलता है वो स्पेक्ट्रम हमारा कौन सा होता है, ये हमारा जो है अवशोषण, इसको हम जो है अवशोषण स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा जो है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, फोटॉन का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है। तो ये स्पेक्ट्रम हमारा क्या होता है, अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है। ओके, अब जब ये हमारा जो है फोटॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तो फोटॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो यहाँ पे बहुत शॉर्ट टर्म का बहुत जो है शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पे रहता है हमारा फोटॉन। इस उच्चतम ऊर्जा स्तर में बहुत थोड़े समय के लिए रहता है, उसके बाद फिर से अपनी निम्नतम ऊर्जा स्तर में आने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि निम्नतम ऊर्जा स्तर उसकी अस्थायी कक्षा होती है और हर चीज़ जो है अपने स्टेबिलिटी की तरफ जो है अग्रसर होती है, हर चीज़ जो है अपने अस्थायित्व की तरफ बढ़ती है। तो इसलिए हमारा क्या करता है कि हमारा तुरंत जो है फोटॉन का उत्सर्जन करके क्या करता है, हमारा जो है ऊर्जा का उत्सर्जन करके अपनी निम्नतम ऊर्जा स्तर में आ जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा क्या करता है, जितनी ऊर्जा यहाँ पे अवशोषित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ से हमारी जो उतनी ऊर्जा हमारी क्या कर देता है, यहाँ पे उत्सर्जित कर देता है, और फोटॉन के रूप में उत्सर्जित करने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर में आ जाता है। तो जो हमारा ये स्पेक्ट्रम होता है, इस स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और पहले वाले केस में जो है, इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण कर रहा था, इसलिए इसको अवशोषण स्पेक्ट्रम बोल रहे थे। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है, अवशोषण स्पेक्ट्रम। अब अगर हम क्वेश्चन को
पढ़े तो अब हमें क्वेश्चन जो है इजीली समझ में आएगा। तो क्या बोला कि बोर का मॉडल कैसे व्याख्या करता है कि अवशोषण स्पेक्ट्रम की अपेक्षा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में ज़्यादा रेखाएं होती है। ये अभी जो भी मैंने ऊर्जा का जो है स्तर बनाया, जो भी चीज़ें एक्सप्लेन की सारी मैंने बोर मॉडल के अनुसार ही की है। तो यहाँ पे अब हम ये देखते हैं इसी बोर मॉडल के अनुसार कैसे हमारा जो है अवशोषण स्पेक्ट्रम की में जो है हमारी जो है अवशोषण स्पेक्ट्रम की अपेक्षा जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में ज़्यादा रेखाएं होती हैं। ये कैसे पॉसिबल है, अब ये देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि हमारा जो है यहाँ पे निम्नतम ऊर्जा स्तर से हमारा जो है उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है। ओके, किसी ऊर्जा का जो है अवशोषण करके किसी उच्चतम ऊर्जा स्तर में जा रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा किस में चला जा रहा है, n बराबर 5 में चला जा रहा है। तो क्या करेगा, एक ही टाइप की ऊर्जा का अवशोषण करेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे है, ओके, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो इसको किसी तरीके से जो भी ऊर्जा मिलेगी, डेल्टा ई जो है हमारी जो है फोटान के रूप में जो भी ऊर्जा मिलेगी, इसके संगत जो है हमारा जो है इस अब यहाँ पे ये माइनस, इसके पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इस ऊर्जा को ऐड करने के बाद जिस ऊर्जा स्तर के संगत हमारी ऊर्जा होगी उसी ऊर्जा स्तर में जो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा तुरंत। अगर इसको n बराबर 5 के संगत अगर ऊर्जा मिल रही है, इतनी ऊर्जा मिल रही है कि इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है n बराबर 5 ऊर्जा स्तर के संगत ऊर्जा हो जाती है, तो तुरंत ये n बराबर 5 में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये जो है पहले n बराबर 2 में आएगा, फिर n बराबर 3 में, फिर n बराबर 4 में, फिर n बराबर 5 में। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कब होगा, जब n बराबर जो है ये 3 में पहुंचा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसके उत्सर्जन से पहले इसको फिर से कोई हमें ऊर्जा मिल जाती है, तब अगर जो है तब वो अपनी n बराबर 3 से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जो है यहाँ पे अवशोषण स्पेक्ट्रम होगा। ओके, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा अवशोषण स्पेक्ट्रम होगा। तो अब अगर देखें n बराबर 1 से n बराबर 5 के लिए हमारा एक ही अवशोषण स्पेक्ट्रम बन रहा है। कितना अवशोषण स्पेक्ट्रम बन रहा है, सिर्फ एक अवशोषण स्पेक्ट्रम बन रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ट्राई करें कि हमारा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कितना बन सकता है, इलेक्ट्रॉन चाहे तो n बराबर 5 से हमारा जो है n बराबर 4 में भी आ सकता है, चाहे तो हमारा n बराबर 5 से जो है n बराबर 3 में भी आ सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन चाहे तो n बराबर 5 से n बराबर 2 में है, जितनी ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा उसके संगत ऊर्जा स्तर में वो पहुंच जाएगा। चाहे तो हमारा n बराबर 5 से जो है डायरेक्ट n बराबर 1 में भी आ सकता है। और इसी तरीके से ये लागू होता है, n बराबर 2 में आया तो फिर n बराबर 2 से n बराबर 1 में आ सकता है। ओके, इसी तरीके से अगर ये n बराबर 3 में आया तो n बराबर 2 में आ सकता है, फिर उसके बाद n बराबर जो है 1 में आ सकता है, या फिर जो है n बराबर 3 से जो है डायरेक्ट जो है n बराबर 1 में आ सकता है। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पे n बराबर 4 के लिए हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि हमारा जो एक ही अवशोषण स्पेक्ट्रम के संगत हमारे कितने सारे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम मिल जा रहे हैं। अभी हमने पूरा कंप्लीटली बनाया नहीं, फिर भी हमारे 1 2 3 4 5 5 या 6 से ज़्यादा हमारे जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम मिल गए। अभी और भी मिलेंगे, अभी हमने कंप्लीटली ड्रॉ नहीं किया। अभी n बराबर 4 से हमारा जो है इसके लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे n बराबर 4 आएगा, फिर n बराबर 3 से हमारा फिर उसी तरीके से आएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारा जो है यहाँ से जो है किसी एक अवशोषण स्पेक्ट्रम के लिए हमारी क्या हो सकते हैं, बहुत सारे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की रेखाएं हो सकती है। तो यही रीजन होता है कि हमारा जो है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की रेखा जो है अवशोषण स्पेक्ट्रम से ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारी यहाँ पे संक्रमण की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे उत्सर्जन संक्रमण जो है हमारा अवशोषण संक्रमण से जो है कई तरीके से ज़्यादा हो सकता है। उत्सर्जन संक्रमण के हमारे बहुत सारे तरीके होते हैं और अवशोषण संक्रमण का सिर्फ एक ही तरीका होता है। इसलिए हमेशा ये होता है कि हमारी जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होती है, हमारी उत्सर्जन जो रेखा होती है, उत्सर्जन रेखा, ये हमेशा क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है। ओके, तो यही रीजन होता है कि हमारा जो है बोर मॉडल के अनुसार हम इसीलिए बोल सकते हैं कि हमारा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जो है क्या होगा, अवशोषण स्पेक्ट्रम से ज़्यादा होता है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।